चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अवधेश यादव आपके अपने परिवार A/R मस्ती में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आज 18 तारीख है और मैं बता दूँ 18 तारीख की सुबह में मैं आपके लिए क्लास लेके आ गया हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, क्योंकि आपकी रात अच्छी कटी होगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो करेंगे रीजनिंग में करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ग्रुप डी व NTPC के लिए, दोनों के लिए। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अब क्या किया है, अभी तक मैं आपके लिए ग्रुप डी का सिंगल ही पेपर करा रहा था। अब मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने थोड़ा लेवल हाई रखा है, यानी ग्रुप डी और NTPC दोनों के लिए रखा है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ NTPC में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं स्वयं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ ग्रुप डी का आप नॉर्मली ये पेपर निकाल सकते हो मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज से जो क्वेश्चन रखे हैं वो आपके लिए मिक्सचर क्वेश्चन रखे हैं। कैसे क्वेश्चन रखे हैं? मिक्सचर क्वेश्चन, यानी दोनों के लिए। दोनों के मेरे पास 2-3 प्रैक्टिस सेट है, उन 2-3 प्रैक्टिस सेटों से मैंने मिला करके क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका टाइम ना वेस्ट करूँगा और क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। और बता दूँ, और क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन दमदार हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। भाई यार, मेरे को थोड़ी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कैसी? मुझे सपोर्ट कैसे चाहिए आपको? मेरी वीडियो शेयर कीजिए, शेयर करने के बाद उसे सब्सक्राइब, लाइक, और आपके जितने भी भाई या दोस्त हैं उनसे भी सब्सक्राइब और लाइक करवाइए मेरे प्यारे साथी। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले से बोर्ड पर लिख रखा है। तो चलिए, क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ये थ्योरी दी है, इसको समझना। इसके बेस्ड आपको 3 क्वेश्चन हल होंगे। किससे? इससे ओनली हम 10 से 20 सेकंड में समझेंगे, उसके बाद में देखना 3 क्वेश्चन हल होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस थ्योरी को समझते हुए भी और आपके 3 क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन तीनों खत्म हो सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं मेरे प्यारे साथियों। थोड़ा मैं कह सकता हूँ आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक बार समझ गए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 30 से 40 ही सेकंड लेंगे आप क्वेश्चनों को हल करने में। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चनों को। देखो, क्वेश्चन में क्या है, निर्देश 1 से 3 कह सकते हैं। 1 से जो 3 प्रश्न हैं, मैंने अभी बताया आपको, ये 3 प्रश्न हैं, वे आपके सॉल्यूशन सही होंगे। तो देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद का उस पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रयोग करें। देखो, इसकी जो थ्योरी है इसे समझेंगे। देखो, क्वेश्चन है, राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सीधी सीधी ये दर्शा रही है, जो राहुल और कुसुम है वो हिंदी और किसमें? गणित में अच्छे, यानी पढ़ने में कैसे? बहुत ही बेहतरीन, बढ़िया है। फिर देखिए आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, समीर, कौन? ये समीर और राहुल, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं, यानी कि उसमें पढ़ाई करने में अच्छे, उनका टैलेंट उसमें अच्छा है मेरे प्यारे साथियों। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। किसमें? गीता जो है वो, गीता और कुसुम मराठी और गणित में दोनों में कैसे हैं? अच्छे, यानी सक्षम हैं। फिर आगे बढ़िए, आगे इसकी लैंग्वेज कह रही है, समीर और गीता, समीर, गीता और मिहिर। देखो, समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान दोनों में कैसे हैं? सक्षम हैं, यानी अच्छे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो मैंने आपको ये जो थ्योरी बताई है उसका सेम डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पर ये बना दिया है। इस डायग्राम को देखते हुए हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको ये थ्योरी समझा दिया और दोबारा फिर बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। देखो, ये जो राहुल है, कौन? ये राहुल और ये कुसुम किस किस विषय में अच्छे हैं? तो ये हिंदी और गणित दोनों में कैसे हैं? अच्छे, यानी कि सक्षम हैं। फिर देखना, समीर और राहुल, समीर और राहुल किस किस में अच्छे हैं? तो जो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी और जीव विज्ञान दोनों में कैसे हैं? सक्षम हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन कह रहा है, गीता और कुसुम मराठी और गणित दोनों में सही है। किस किस में? मराठी भाषा और
गणित में, दोनों में। फिर देखिए आगे, समीर, गीता और मेहर इतिहास और जीव विज्ञान में कैसे हैं ये सक्षम हैं। किस किस में? इतिहास और जीव विज्ञान, इन दोनों में कैसे हैं? सक्षम हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसका जो डायग्राम है वो ये मैंने बना के रखा है पहले से ही। अब इसी डायग्राम को देखते हुए मैं क्वेश्चनों को कैसे चिट्ठियों में कराऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसकी लैंग्वेज को हटाते हैं, क्वेश्चनों को लेते हैं। आशा करता हूँ आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ी लाइट की दिक्कत है तो मैं सोचता हूँ आपको दिख रहा होगा, जहाँ तक भी है जैसा भी है थोड़ी कोशिश करें देखने की और इस छोटे भाई की आप हेल्प करें। तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो क्वेश्चन है कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है? किस किस में पूछा है आपको? हिंदी और मराठी और पूछा है आपको गणित। किस किस में? हिंदी, मराठी और गणित, इन तीनों में क्या है? सक्षम है। एक कोई ऐसा व्यक्ति होगा इनमें से, राहुल, कुसुम, समीर, गीता, मेहर में से, जो इन तीनों विषय में यानी इन तीनों सब्जेक्ट में कैसा होगा? अच्छा होगा, सक्षम होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है समीर, बी ऑप्शन है राहुल और जो आपका सी ऑप्शन है वो है कुसुम और जो आपका डी ऑप्शन है वो है गीता। क्या है? गीता। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों बताइए, तो देखो इसमें क्या पूछा गया है आपको? इसमें पूछा गया है हिंदी, गणित और मराठी, इन तीनों में इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सक्षम है? तो चलिए इस डायग्राम को चलिए हम देखते हैं। देखो किस किस में? हिंदी और मराठी और गणित। देखो हिंदी सब्जेक्ट किए गया, पूछा हिंदी सब्जेक्ट किए गया, हिंदी में कौन कौन मिल रहा है आपको? राहुल मिल रहा है, कुसुम और समीर, ये तीनों मिल रहे हैं। फिर देखना मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। फिर पूछा है गणित में, तो गणित में देखेंगे कौन कौन मिल रहा है? राहुल, कुसुम, समीर नहीं मिल रहा, राहुल और कुसुम और गीता मिल रही है। फिर देखेंगे आगे, यानी कि मैं अभी कह सकता हूँ अभी तक जो दोनों सब्जेक्ट है कॉमन मिला, वो कौन मिला मेरे प्यारे साथियों? कुसुम मिला। फिर आगे देखेंगे क्या पूछा गया है आपको? पूछा गया है मराठी, तो मराठी में देखेंगे कुसुम और गीता। यानी कि मैं एक प्रकार से आपसे बता सकता हूँ, यानी कि हिंदी, गणित, मराठी, इन तीनों में आपको जो कॉमन मिला वो कौन मिला? यानी तीनों में जो सक्षम व्यक्ति मिला वो कौन मिला? कुसुम मिला। कौन मिला मेरे प्यारे साथियों? कुसुम। यानी कि सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कौन मिला था आपको सक्षम? कुसुम मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है? किस किस में? गणित, जीव विज्ञान और हिंदी। चलिए इसके ऑप्शन है मैं दे देता हूं, गीता, राहुल, समीर, मेहर। ए ऑप्शन गीता, बी ऑप्शन राहुल, सी ऑप्शन समीर, समीर नहीं है, समीर है, और डी ऑप्शन है आपके लिए मेहर। चलिए इसमें आपको पूछा गया है गणित, जीव विज्ञान और हिंदी, इन तीनों में ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा, इन तीनों में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सक्षम होगा। क्या होगा? सक्षम होगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको ज्यादा इसमें सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं कह सकता हूँ डायग्राम में दूर से ही दिख रहा होगा। देखो हिंदी, गणित, जीव विज्ञान लगातार तीनों दिए हुए हैं और इन तीनों में लगातार ये कौन? राहुल। आपको दिख रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ जो राइट के चिन्ह है वो क्या है? सब सक्षम है, और ये जो डैश लगे हुए ये सक्षम नहीं है। तो देखिए इसमें देखना, गणित, हिंदी, जीव विज्ञान में राहुल जो है वो तीनों में क्या है? सक्षम है। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, यानी कि राहुल है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों की तरफ।
इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कौन व्यक्ति यानी कौन ऐसा इनमें से व्यक्ति है वो जीव विज्ञान और मराठी दोनों में सक्षम है। जीव विज्ञान और मराठी, इन दोनों में आपको सक्षम पूछा है। ऑप्शन है गीता, बी ऑप्शन है कुसुम, सी ऑप्शन है समीर, डी ऑप्शन है मेहर। देखो आपको पूछा गया है, अभी तक जो दोनों क्वेश्चन थे वो पीछे गए थे 3-3 विषयों में, अब पूछा गया मात्र दोनों में। कितने में पूछा गया है? दोनों में पूछा गया। तो चलिए बताइए, जीव विज्ञान और मराठी में आपको कौन ऐसा व्यक्ति है वो सक्षम दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों। देखो जीव विज्ञान में क्या राहुल सक्षम है? राहुल हाँ सक्षम है। और देखना मराठी में राहुल नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर देखना मराठी में कौन है? कुसुम है, लेकिन जीव विज्ञान में नहीं है तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। फिर समीर को देखेंगे, समीर किस में है? समीर जीव विज्ञान में तो है लेकिन मराठी में नहीं, इसको भी कैंसिल कर देंगे। फिर देखेंगे मेहर को, मेहर मेरे प्यारे साथियों जीव विज्ञान में तो सक्षम है लेकिन मराठी में नहीं है। अब बचा कौन? गीता। और गीता आपको दोनों में सक्षम दिख रही है, मराठी में भी सक्षम दिख रही है, ये देखो मराठी में भी और जीव विज्ञान में भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? गीता, यानी कि राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेंगे, अगली टाइप के क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन थे 3, इस डायग्राम से खत्म हुए। अब अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए बढ़िए, अगला क्वेश्चन है आपका जो रक्त संबंधी है। मैं आपके लिए पहले पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व कराऊंगा। देखो, एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने, एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने राहुल से, यानी रमेश ने कहा, मतलब एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने कहा यह राहुल है। यानी कौन है राहुल? जो तस्वीर की तरफ रमेश देख रहा था, जो वो तस्वीर थी वो कौन है? तस्वीर नहीं है मेरे प्यारे साथियों, वो कौन है? राहुल नाम का व्यक्ति है। ये साक्षात ही रमेश ने कहा है। फिर आगे बढ़िए, फिर कहा है उसने मेरे भाई के इकलौते पुत्र, यानी रमेश का भाई के इकलौते पुत्र के चाचा की पत्नी का उस राहुल से क्या संबंध है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन करते हैं इसको। देखो, कोई एक तस्वीर है, यानी इसे हम मान लेते हैं कोई क्या है? बिंदु है, यानी इस बिंदु को हम क्या मानेंगे? तस्वीर मान लेते हैं। इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इस तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने, कौन कह रहा है? रमेश इसकी तरफ कह रहा है, देखते हुए कह रहा है यह कौन है? राहुल है। यह कौन है? राहुल है। रमेश ने साक्षात कह दिया ये तस्वीर नहीं है, ये एक जो तस्वीर है यहाँ पर एक खड़ा हुआ व्यक्ति वो आपको तस्वीर के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन है कौन? राहुल नाम का व्यक्ति है। फिर आगे देखना क्या कहा उसने? मेरे भाई, यानी कि राहुल के भाई, राहुल के भाई के इकलौते पुत्र, राहुल के भाई के इकलौते पुत्र, इसका ये जो है वो कौन है? इकलौता पुत्र के चाचा की पत्नी, के चाचा यानी कि रमेश का भाई का पुत्र, तो इस पुत्र का चाचा कौन हो गया? रमेश हो गया। इस रमेश की पत्नी का भाई है, क्या कहा था क्वेश्चन में? का भाई है, यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो राहुल है वो रमेश की पत्नी का कौन है? भाई है। तो आपको जो इसमें बताना है वो बताना है रमेश का संबंध राहुल से क्या होगा। आपके ऑप्शन है, मैं दे देता हूं। ए ऑप्शन है साला, बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है चचेरा भाई,
और डी ऑप्शन है वो है बेटा। देखो इस क्वेश्चन को आप मैं कह सकता हूँ, आप दूर से ही देखते हुए ऑप्शन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ विदाउट सॉल्यूशन की हुई थ्योरी पढ़ी हुई आप राइट आंसर दे सकते हैं। देखो इसकी पत्नी का भाई क्या रमेश का भाई हो सकता है? पत्नी का भाई कभी रमेश का भाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या पत्नी का भाई कभी चचेरा भाई हो सकता है रमेश का? नहीं हो सकता। चचेरा भाई हो सकता है? आप ही बताओ, आपकी पत्नी का भाई है, क्या आपका चचेरा भाई होगा? नहीं होगा ना। क्या बेटा हो सकता है? पत्नी का भाई कभी बेटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन पत्नी का भाई हमेशा साला हो सकता है। क्या हो सकता है? साला। हो सकता नहीं है, साला होता है। क्या होता है? साला। तो मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इसकी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसकी मैं डायग्राम बना देता हूं, जरा देखिए। देखो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चित्र पखुड़ी पंखुड़ी गुलदस्ता और फूल, पंखुड़ी गुलदस्ता और फूल के बीच के संबंध का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व क्या है? तो देखिए इसके डायग्राम में वो बनाऊंगा। ए ऑप्शन में है और बी इस साइड देखिए आप, ये एक वृत्त दिया हुआ है पूरा, इस पर छोटा छोटा वृत्त बनाया है। फिर सी देखना, सी में है और डी ये। चलिए इसमें आपको बताना है पंखुड़ी गुलदस्ता और फूल का सही डायग्राम कौन सा है। तो चलिए बताइए इसमें इसका आपको क्या पूछा गया है? पंखुड़ी गुलदस्ता और फूल का सही डायग्राम पूछा गया है, तो बताइए। चलिए बताइए। तो देखिए कैसे होगा। पंखुड़ी, क्या? पंखुड़ी। पंखुड़ी कहते हैं किसे? उसको जो कह सकते हैं, यानी पंखुड़ी यानी एक पेड़ के रूप में समझिए। जैसे अब कोई फूल है, फूल जो यानी कमल का पौधा है, उसमें से सबसे पहले क्या निकलेंगी? पंखुड़ी निकलेगी, छोटी छोटी निकलती है ना। फिर क्या हुआ? गुलदस्ता, यानी कि वो एक कह सकते हैं उसका अंडाकार का एक गोला जैसा बनाती है, क्या उसको घुमड़ैला घुमड़ैला करके जिसे बोलते हैं उसे बनाती हैं। फिर वो क्या होता है? खिल जाता है। क्या होता है? खिल जाता है। तो क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा? पंखुड़ी हो जाएगी, फिर हो जाएगा गुलदस्ता, फिर फूल। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन में जो डायग्राम है वो सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्ष जो है वो मानिक से लंबा है। जो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, प्यारा सा। आपको फांसेगा ये क्वेश्चन, में गारंटी लेता हूं। देखो कैसे फांसेगा। दक्ष यानी ये जो दक्ष है वो क्या है? मानिक से क्या है? लंबा। मानिक से लंबा है तो हमने ऊपर बैठा लिया। क्या है? मानिक से लंबा है तो हमने ऊपर बैठा लिया, भाई लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलिए। परंतु रोहन जितना लंबा नहीं। ये कह रहा है जो मानिक से दक्ष है वो तो लंबा है, परंतु रोहन जितना लंबा नहीं है। तो सबसे लंबा रोहन हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है सोमेश दक्ष से छोटा है। सोमेश है वो दक्ष से छोटा है, तो इस जगह ले लेंगे सोमेश को। किस जगह? सोमेश को इस जगह ले लेंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है परंतु फरहान से लंबा है। सोमेश जो है वो दक्ष से तो छोटा है, लेकिन फरहान से क्या है? छोटा है।
तो फरहान यहाँ बैठ जाएगा, छोटा है तो। फिर क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है इनमें से सबसे छोटा कौन होगा। तो ऑप्शन है, मैं बोलता हूं आपके लिए, दक्ष है, मानिक है और फरहान है। डी ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैसे? ये जो मानिक है इसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं दर्शाया गया है कि छोटा है या बड़ा है, न तो फरहान से, न सोमेश से, न रोहन से, तो इसका किसी से नहीं दर्शाया गया है। अब हम इसमें ये फाइंड नहीं कर सकते कि मानिक छोटा हुआ या फरहान छोटा हुआ, इस प्रकार में हम इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका आज का। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए भाई है बी का, ए है ये ए, भाई किसका है, बी का। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है बी सी का भाई है, सी का भाई हो गया। फिर आगे क्वेश्चन है डी ए का पिता है, ए का पिता कौन हो गया, डी पिता हो गया ए का। देखो ए बी सी, देखो बी का भाई ए, सी का भाई बी, मैं कह सकता हूं ये क्या हो गए, ये तो सत्य है कि ए और बी दोनों भाई यानी लड़के हो गए। लेकिन इसमें क्वेश्चन के अंदर सी का ये नहीं बताया गया कि सी जो है वो लड़का है या लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं गई है। तो ना तो हम इसे लड़का मानेंगे और ना लड़की, या में रखेंगे, क्या रखेंगे, या लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो ए का पिता डी है, तो बी और सी इनका भी तो पिता डी होगा ना, होगा, ये बात सत्य है, सत्य है। तो चलिए जो क्वेश्चन हम पूछा गया है वो पूछा गया है निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत रूप से सही है। ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन है बी ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है। बी ऑप्शन पूछा गया है बी डी का बेटा है। सी ऑप्शन है ए सी का भाई है। डी ऑप्शन में है सी ए का भाई है। इसमें जो आपको पूछा गया है वो पूछा गया है इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहले ऑप्शन में है बी ए का भाई है, कह सकते हैं बी है वो ए का भाई है। जब इसका ये भाई है तो कह सकते हैं ये लड़का है, और इसका ये भाई है तो ये भी लड़का है, ठीक है ना। तो ये भाई हो गया। बी ऑप्शन देखेंगे, बी जो है वो डी का बेटा है, बी है का बेटा है, ये बात सत्य, डायग्राम हमारा प्रूव कर रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, ए सी का भाई है, ए है वो सी का भाई है, ये भी बात सत्य है। ए है वो किसका भाई है, सी का भाई, सत्य है, क्योंकि सी का भाई बी है और बी का भाई ए है, तो ये सी का भी भाई ए होगा, तो ए वाला भी सही है। फिर कह रहा है सी ए का भाई है, मैंने अभी क्या बताया था, सी का हमको ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, तो ये चीज से हम क्या है संतुष्ट नहीं है इस वाले से, यानी सी ए का भाई है, इस चीज से हम क्या है संतुष्ट नहीं है। तो आपका जो गलत हो जाएगा वो यानी कि डी हो जाएगा, कह सकते हैं। तो ऑप्शन में राइट आंसर जो दिया हुआ है वो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2
5, 8, 13 और 28 प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रश्नवाचक चिन्ह यानी खाली जगह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ए ऑप्शन में है आपके पास में 49, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 51 और डी ऑप्शन है 50। चलिए इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन का देखो, अगला क्वेश्चन है 240 प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर दिया है आपको 120, फिर है 40, फिर है 10, फिर 2। इस वाले के ऑप्शन में इस साइड में दे देता हूं यहाँ पे इसके ऑप्शन। ए ऑप्शन है इसका 180, बी ऑप्शन है इसका 240, सी ऑप्शन है 360 और डी जो ऑप्शन है वो है 480। चलिए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताइए। चलिए बेधड़क होकर इनका मुझे आंसर बताइए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि हम लोग आपके साथ खड़े हुए साथ खड़े रहेंगे। आपको हम मेहनत कराने में कोई कमी नहीं रखनी, तो फिर हम आपको किस बात की देरी ले रहे हो? बगैर सोचे समझे शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। आपके जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में उनमें शेयर करते रहिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखो इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन कैसे ये हमारे दिए हुए हैं, कैसे हल होंगे, कौन सी ट्रिक से हल होंगे। देखो इनमें हम क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या भाग करें, क्या गुणा करें, तो इसका आंसर आएगा। या क्या क्यू करें या रूट करें, कैसे आएगा? तो चलिए देखते हैं। 2 का 2 में यानी इसमें 2 में कितने का गुणा या जोड़ या कुछ भी करेंगे 2 आए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। 2 में और हम 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन फिर 5 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 में 4 का गुणा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, फिर प्लस 1 करना पड़ेगा। फिर बात पड़ेगी 13, चलो मानते हैं यहाँ पे हमने 1 का गुणा किया, कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ पे 2 का गुणा किया, 1 जोड़ा, तो आगे 3 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे। सीरीज तो यही चल रही है, या 2 जोड़ेंगे, सीरीज यही चल रही है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 5 या 15 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 17, लेकिन है 13। मैं कह सकता हूँ ये आपका क्वेश्चन है कैसे होगा? अंतर से। देखो 2 और 2 के बीच में अंतर कोई है नहीं है, तो 0 ले लिया। 2 और 3, 5 के बीच में 3 का अंतर, 5 और 13 के बीच में मेरे प्यारे साथियों 8 का अंतर। फिर आगे बढ़ो तो इसमें कितने का अंतर है? 15 का अंतर 13 और 28 के बीच में। फिर देखेंगे इसका भी अंतर निकालेंगे, नीचे वाली सीरीज का 0 और 3 के बीच में 3 का अंतर, 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर, 8 और 15 के बीच में 7 का अंतर। कह सकता हूँ जो अंतर निकल के आया ये कितने में आया? 2 प्लस करके चल रहा है, यानी कि 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 में 2 जोड़ दो 7, आगे वाला आएगा वो 7 में 2 जोड़ेंगे तो इसका जो यहाँ निकल के आएगा वो क्या आएगा? 9। इस 9 को मेरे प्यारे साथियों इस 15 में आप ऐड करोगे तो आपका 24 होगा। इस 24 को आप 28 में ऐड कर दो, क्या कर दो? 28 में जोड़ दो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह, जो सही संख्या है वो आ जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 28 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 52 आएगा, यानी 52 आएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसकी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए मेरे प्यारे साथियों सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। ये वाला कैसे? देखो इसको करेंगे 240 प्रश्नवाचक चिन्ह इस जगह पूछा है, 120, 40, 10, 2। तो देखो इसके ऑप्शन है वो ये दिए 180, 240, 360, 480। तो जब करेंगे इधर से करेंगे, शायद सोल्यूशन कर लेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट वेस्ट होगा, तो क्या करेंगे हम पीछे से कर लेते हैं। तो कैसे हो रहा है? 2 में 5 का गुणा कर देंगे, कितने का? 5 का, तो 2 5 10,
10 में 4 का इंटू कर देंगे तो 10 चौका 40, यानी कि 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, यानी 40 में जब 3 का गुणा करा तो 4 तिया 12 और 0 तो 120 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो सीरीज चल रही है वो पीछे से कैसे चल रही है, एक एक माइनस करके इंटू होता जा रहा है। यानी कि पहले हुआ 5 का, फिर -1 तो 4 का हुआ, फिर -1 तो 3 का हुआ, तो हम क्या करेंगे एक और माइनस करेंगे तो कितने का हुआ, 2 का हुआ। तो इस 2 का गुणा करेंगे कितने में, 120 में। जब 120 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो संख्या होगी वो आ जाएगी। 120 में 2 का गुणा करेंगे तो 240 होगा। 240 होगा, यह क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर आप कहोगे सर जी यहाँ भी 240 और 240 राइट आंसर, तो सीरीज कैसे चल रही है, एक एक माइनस करके चल रही है और इंटू करते जाइए। तो 240 में जब इस 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, इस 240 में 1 का गुणा करेंगे तो 240 ही आएगा। तो जो राइट आंसर है वो कितना है, 240। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगली नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो है क्वेश्चन कह रहा है उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो पूछा है एक पुस्तक में सदैव होता है। देखो ऑप्शन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर ये देखो, अध्याय बी में दिया है पृष्ठ, सी है विषय सूची, और जो डी है चित्र। आपको पूछा है जो पुस्तक होती है उसमें सदैव क्या होता है, अध्याय होता है, पृष्ठ होता है, विषय सूची होती है या चित्र होता है। चलिए इसको करिए, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका टाइप करता हूं। अगला क्वेश्चन है वो है ये क्या, वृक्ष, बी में है बर्फ, सी में है चोटी, डी में है घाटी। आपको इसमें पूछा गया है पहले वाले में पुस्तक में सदैव होता है, यानी क्या होता है, अध्याय, पृष्ठ, विषय सूची, चित्र। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है अगला, उसमें पूछा गया है एक पर्वत में सदैव होता है, तो इसमें पर्वत में पूछा गया सदैव क्या होता है, वृक्ष होता है पर्वत पे, या बर्फ, या चोटी, या घाटी। तो चलिए देखो मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर, आपने आशा करता हूँ कर लिया होगा। देखो अध्याय, पृष्ठ, विषय सूची और चित्र। पुस्तक में मेरे प्यारे साथियों हमेशा आपको जो दिया हुआ होगा वो क्या होगा, एक पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ जिसको हम इससे डेकोरेट कर रहे हैं, पृष्ठ कौन सा, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। एक एक पन्ने को क्या कहते हैं, पृष्ठ। तो ये जो पृष्ठ है वो प्रत्येक पुस्तक में आपको मिलेगा, यानी हमेशा सदैव मिलेगा। तो राइट आंसर बी इज दी राइट आंसर। अध्याय नहीं कह सकते कि हर एक पुस्तक में मिले, विषय सूची नहीं कह सकते कि हर एक पुस्तक में मिले, चित्र भी नहीं कह सकते कि हर एक पुस्तक में चित्र मिले आपको, लेकिन पृष्ठ एक ऐसी चीज है हर एक पुस्तक में मिलेगा। देखो उसी प्रकार आपको ये वाला पूछा गया है पर्वत पर सदैव होता है, क्या होता है, तो पर्वत पर मेरे प्यारे साथी वृक्ष कभी नहीं होता है, सदैव होता नहीं होता, बर्फ नहीं होती है, घाटी भी नहीं होती है। लेकिन ये चोटी है, पर्वत की चोटी, तो चोटी पर्वत पे क्या होती है, सदैव होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है गश्त का संबंध सुरक्षा से है, यानी कि आपको दिया है गश्त, गश्त का जो संबंध दिया है वो किससे है, सुरक्षा। उसी प्रकार आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया बीमा का संबंध किससे होगा, इसका बीमा। गश्त का संबंध सुरक्षा से है
तो बीमा का संबंध पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन बचाव, बी ऑप्शन है वित्त, सी ऑप्शन है पॉलिसी, डी ऑप्शन है धन। चलिए इसको मुझे बताइए राइट आंसर। चलिए आपको क्वेश्चन में पता है क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है गश्त का संबंध सुरक्षा से है तो बीमा का संबंध। देखो मैं इसको समझाता हूं। गश्त किस लिए लगाते हैं आप लोग? यानी कह सकते हैं पुलिस वाले ले लीजिए, पुलिस वाले रास्ते में गश्त किस लिए लगाते हैं? पता है आपको किस लिए लगाते हैं? आप सब लोगों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं पुलिस वाले? आपके लिए क्या लगाते हैं? गश्त लगाते हैं। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तो क्या हुआ? गश्त का संबंध सुरक्षा से इस प्रकार हुआ। इसी प्रकार बीमा का, बीमा आप लोग क्यों कराते हो? बीमा आप लोग क्यों कराते हो मुझे ये बताइए। बचाव के लिए कराते हो। कभी आपकी गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट होती है या कोई दिक्कत होती है तो वो क्या करता है? बीमा झेलता है। पूरा क्या कौन झेलता है? बीमा झेलता है ना। कौन झेलता है? बीमा। किसके लिए? बचाव के लिए झेलता है ना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बचाव। कौन सा होगा? बचाव। न कि वित्त पॉलिसी धन, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बचाव होगा। ठीक है ना। तो चलिए जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बचाव। ये ऑप्शन इज दी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है वो हमारा ये है, दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करवाइए मेरे प्यारे साथियों? लुप्त पद की। देखो ये एक डायग्राम है, इसके अंदर कुछ आपको अंक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? अंक। दो 5 10 17 प्रश्नवाचक चिन्ह 37 50 65 82 50 65 82। ए ऑप्शन है आपके पास में 20, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 27 और डी ऑप्शन है 32। चलिए करिए इसको। क्या करिए? इसका आंसर करिए जब तक मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन और एक और लिखता हूं। चलो अगला क्वेश्चन मैं इस साइड में आपके लिए लिख देता हूं। देखो अगला क्वेश्चन है 5 10 5 10 40 80 320 550 और 25 60। इसके जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ लिखा हूँ। ए ऑप्शन है 80, बी ऑप्शन है आपका 320, सी ऑप्शन है आपका 550, डी ऑप्शन है 25 60। इसमें आपको गलत यानी विषम शब्द चुनना है। सबसे भिन्न कौन सा यानी गलत होगा वो आपको चुनना है। तो चलिए इसका राइट आंसर करिए इसका राइट आंसर। इन दोनों का मुझे आंसर बताइए। चलिए इनको मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। देखो ये जो दिया है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको पूछा है। किसकी जगह? इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे हम कैसे। क्या हम इस 10 को या 5 को या 2 को कैसे ऐड करें कि
इस जगह क्या है, देखो ये जो है 2 और 10, 10 प्लस 2 बट्टे 2 माइनस 1 कर देंगे 5 है। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, इसी सेम कंडीशन में लेंगे, तो यहाँ जो होगा वो है, देखो 10 2 को जोड़ेंगे 12 माइनस 1 कराया है तो 2, इससे इसको काट देंगे तो 6 बार, और 6 में से 1 करेंगे तो 5। इसी प्रकार नीचे वाले को देखना, 50 प्लस 82 बट्टा 2 माइनस 1 ऐड करेंगे तो 2 और 8 और 5 13, काटेंगे 6 और 6, 66 में से 1 माइनस करेंगे 65 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको कर लेंगे 37 17 वाले को, ये सेम यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है इसी को सेम इधर लगा देंगे, आंसर निकल आएगा। तो देखो 17 प्लस 37 माइनस 1/2 ऐड करेंगे तो 7 और 7 14 और 4 और 1 5 माइनस 1 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 7 माइनस 1, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा 26, यानी कि बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितना हो जाएगा 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करेंगे, ये वाला कैसे किया, तो देखो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या पूछा गया है, गलत अंक पूछा गया है। देखो 5 का क्या करेंगे, पहले 10 लाने के लिए 2 का गुणा कर देंगे, 5 में 2 का गुणा किया 10 आया, 10 में कितने का गुणा करेंगे 40 आ जाए, प्यारे साथ नो टेंशन 4 का कर दीजिए। फिर 4 में कितने का गुणा, 40 में कितने का गुणा करें कि 80 आ जाए, तो 4 दूनी 8 यानी 40 दूनी 80, तो 2 का गुणा कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों आपको एक चीज दिख रही होगी, सीरीज कैसे चल रही है, 2 का गुणा 4 का, 2 का गुणा 4 का, तो फिर 80 में 4 का गुणा कर दीजिए 2 तरह, तो 8 चौक 32 और पीछे 0 है, 0 लगा दिए तो 320 आ गया। फिर 320 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि सीरीज कैसे चल रही है 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 4 गुणा, तो इस 32 में 2 रखोगे 2 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 32 दूनी 64 यानी 640। लेकिन 640 की जगह तो 550 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 550 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 550 से दूरी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हुआ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस जगह 550 की जगह अगर 640 होता तो मैं कह सकता था ये सीरीज सी बिल्कुल राइट हो जाती, तो आपका राइट आंसर 550। चलिए देखो अगला क्वेश्चन जो आपका आया है, यानी अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन है वो कह रहा है x y के बेटे का भाई है, यानी ये भाई है, इसका बेटा के बेटे यानी भाई का लड़का लड़के का लड़के का कौन है भाई, कौन है x जो है भाई है किसका, यानी कि भाई के नाती का कह सकते हैं, तो इसका नाती का ये भाई है तो x भी भाई का भाई है वो नाती हो जाए। तो x का भाई से क्या संबंधित है ये पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन है पोता बेटा भाई चाचा, मैंने क्या बताया नाती है तो पोता क्या हो जाएगा पोता, पोता इसकी राइट आंसर। चलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहें, और मैंने जैसे आके आपसे वादा किया है कि आने वाली 20 से 22 तारीख के अंदर में मैं आपके लिए यूपी जेल वाला के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराने के लिए तैयार हूँ, यानी 20 से 22 तारीख के अंदर में कराने होगा।
या तो 20 से 31 में स्टार्ट करूँगा, नहीं तो फिर मैं आपके लिए 22 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। किसके लिए? यूपी जेल बॉर्डर के लिए प्रैक्टिस। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।